औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। खुदा सबका नासिर हामी और मददगार हो। आज का दिन हमें याद दिलाता है 10 मुहर्रम की 18 जेठ। हम इसकी ताज़ियत पेश करते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में, और एक और ताज़ियत पेश करते हैं जो आज की शब और कल का दिन है, वो इमाम अली रज़ा की शहादत का दिन है। हम उसकी भी ताज़ियत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। मौला हमारे इस पुरसे को कबूल और मंजूर फरमाए। मौला इमाम अली रज़ा का लक़ब गरीबुल गुरबा है। वैसे तो जितने इमाम अपने वतन से दूर शहीद हुए हैं उनका लक़ब गरीबुल वतन है, लेकिन इमाम अली रज़ा का लक़ब जो है वो गरीबुल गुरबा है। जब ये पूछा गया कि इमाम आपका लक़ब गरीबुल गुरबा क्यों है, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि इसलिए कि मेरे जद मौला अली के साथ हज़रत आदम और हज़रत नूह की कब्रें हैं। मेरे जद इमाम हुसैन के पास हज़रत अली अकबर हैं, गाज़ी अब्बास है, जनाब कासिम हैं। मेरे बाबा के पास मेरा बेटा मोहम्मद तकी है। इमाम अली नकी के साथ इमाम हसन अस्करी हैं। लेकिन मैं मशहद की ज़मीन पे तनो तनहा हूँ, ना कोई भाई ना कोई बहन। कुछ बहनें ऐसी हैं तारीख़ में कि जो अपने भाइयों से बेतहाशा बेतहा मोहब्बत करती थी। उनमें से एक बहन इमाम हुसैन की बीबी ज़ैनब है कि जब इमाम ने इरादा ये किया था सफ़र का, तो जब बीबी ने जाके अपने शौहर से इजाज़त मांगी थी अब्दुल्ला से कि मैं जाना चाहती हूँ, मेरे भाई जा रहे हैं, तो अब्दुल्ला ने कहा था कि आप समझती हैं कि मैं बीमार हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। तो बीबी ने कहा था कि अगर अब्दुल्ला आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि इधर भाई जाएगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। ये वो बहन थी कि जो हर रोज़ अपने भाई की ज़ियारत करने के लिए आया करती थी। ये वो बहन थी कि जो हर वक्त अपने हुसैन की ज़ियारत किया करती थी। लेकिन जब 10 मुहर्रम को भाई शहीद हुआ और सर नौके नेज़ा पे चढ़ा, तो तारीख़ कहती है कि बहन सर नहीं उठा पाती थी। जब किसी ने पूछा कि आप तो अपने भाई की ज़ियारत के बगैर रहती नहीं थी, अब आप क्यों नहीं देखती हैं, आपके भाई का सर नौके नेज़ा पे है, मौजूद है सामने, तो बीबी कहती थी मैं जब सर उठाती हूँ ना महरमों का मजमा नज़र आता है और ज़ैनब फिर से सर झुका लेती है। ये वो गरीब बहन है कि जो अपने भाई की ज़ियारत नहीं कर पा रही क्योंकि सर उठाती हो। यही कहा था जब वतन वापस आई थी कि नाना मेरा पर्दा चला गया। वो बहन कि जो भाई की मैयत को जलती हुई रेत पे देख के चली गई आखिरी सलाम करके। एक वो बहन थी, तारीख़ कहती है कि जो भाई से इंतहा की मोहब्बत करती थी कि जब मौला हुसैन अली अकबर की मैयत पे थे, तो तारीख़ कहती है कि एक ख़त लेकर आया एक शख्स मदीने से और आवाज़ दे के पूछा कि आप में से हुसैन कौन है। तो किसी ने कहा वो जो सर झुका के मैयत के पास बैठा हुआ है उसे हुसैन कहते हैं। कहा वो करीब गए, कहा आप हुसैन हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। कहा लेकिन आपकी बेटी ने तो कहा था कि मेरे बाबा की शाही होगी, मेरे बाबा तख्त पर बैठे होंगे, दाईं तरफ अब्बास होंगे, बाईं तरफ हज़रत अली अकबर होंगे, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ तो लाशों के सिवा कुछ नहीं। इमाम ने सर झुका के कहा वो देख दरिया के किनारे अब्बास है, और जिसकी मैयत पे बैठा हूँ ये जब मेरा जवान अली अकबर है। मौला ने ख़त लिया। तारीख़ कहती है कि कितनी देर तक मौला ने ख़त को पकड़े रखा, फिर अली अकबर की मैयत पे रखा। अली अकबर की मैयत पे एक दफ़ा महशर बपा होने लगा। कहा बाबा इस ख़त को उठा ले, ऐसा ना हो कि अभी यहाँ रोज़े महशर बपा हो जाए। मेरे मौला ने ख़त लिखा सुगरा आस के दिए बुझा दे। वो बहन जो भाई के कदमों के निशानों पे बैठी इंतज़ार कर रही थी, भाई उसका पलट कर नहीं आया। एक वो बहन है कि जिसको बीबी मासूमा कुम कहा जाता है। ये वो बहन थी, मौला की औलादे थी, हर के हिस्से का भाई था। बीबी मासूमा कुम के हिस्से के भाई इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम थे। जब इमाम मदीने से आ गए हैं तो कहते हैं कि ये बहन दिन और रात बहुत रोया करती थी कि मुझे अपने भाई की याद आती है, मैं अपने भाई की मुलाकात करना चाहती हूँ, मैं अपने भाई की ज़ियारत करना चाहती हूँ। तो भाई और बहनों ने कहा कि हम चलते हैं और आपकी मुलाकात अली रज़ा से करवाते हैं। ये कहते हैं ये सब बहन और भाई चले। एक मकाम ऐसा आया कि जहाँ पर कहते हैं दुश्मनों ने की फ़ौज आई और वहाँ पे बीबी के तमाम भाइयों को शहीद कर दिया गया, कुछ बहनें भी शहीद हुई। अब कहते हैं एक शख्स आ रहा था कुम की तरफ से, उसने आके देखा कि बीबियाँ हैं। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं इमाम मूसा काज़िम की बेटी हूँ।
کنیز نے ان کو بتایا کہ امام حسین کاظم کی بیٹی ہیں، تو کہا کہ یہاں کم قریب ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ امام علی رضا کی بہن ہے اور ان کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ جانتے تھے کہ امام کی شہادت ہو گئی۔ انہوں نے کہا چلے میرے ساتھ، کم یہاں قریب ہے۔ جب کم چلی ہیں بی بی، تو اس شخص نے کنیز سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ قدم اٹھاتی ہیں تو ان کی جہاں جہاں قدم اٹھاتی ہیں زمین سرخ ہوتی جا رہی ہے؟ تو کہا کیونکہ ان کی اونٹنی کو مار دیا گیا اور یہ ان کی نالین ٹوٹ گئی، اور یہ جب پتھریلے راستوں پہ چلتی ہیں تو ان کے قدموں میں زخم ہو چکے ہیں، ان کے پیروں میں زخم ہو چکے ہیں۔ جب یہ قدم اٹھاتی ہیں تو خون رستا ہے ان میں سے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جو پہنچی ہیں، کم پہنچی، اور کم سے کہتے ہیں کہ بی بی مشہد کی طرف جب چلی ہیں تو دیکھا کہ سیاہ جھنڈے لہرا رہے ہیں، تمام لوگوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ کیا کوئی تمہارا امیر مارا گیا؟ تو کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ دستور ہے کہ بہنوں کا بھائی کے مرنے کی اطلاع ایسے نہیں دی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ بیلے بہن کو آرام سے بٹھاؤ تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ ان کا بھائی امام علی رضا کی شہادت ہو گئی ہے۔ بیویوں نے انہیں اتارا۔ کہتے ہیں فوج کی بڑے بڑے کمانڈروں کی بیویاں آئیں، سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے، پانی لے کر آئیں اور بی بی کے قریب بیٹھ کر کہا کہ بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی نے کہا کس کا پرسہ دینا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی علی رضا کا پرسہ دینا ہے، انہیں زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے بی بی نے بھائی کی شہادت کی خبر سنی۔ روایات کہتی ہیں کہ 3، 7 یا 9 دن بی بی زندہ رہیں اور بی بی کی شہادت ہو گئی۔ بی بی بھائی سے ملاقات نہ کر سکی۔ میرا سلام ہو اس بی بی پر۔ میں کہتی ہوں بی بی جب آپ آئیں، آپ کو عزت و احترام دیا گیا، آپ کو پانی پلایا، آپ کو خواتین نے آ کے آپ کے بھائی کا پرسہ دیا۔ میرا سلام ہو اس غریب حسین پر کہ جس کی بہن کو کسی نے پرسہ نہیں دیا، بلکہ بعد شہادت امام حسین بہن کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ بہن بھی گور و کفن بھائی کی لاشیں کو کربلا کے میدان میں چھوڑ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ ہوتا وطن مدینہ تو جاتی گدائی کو، اور 2 گز کفن میں مانگ کے پہناتی بھائی کو۔ میرا سلام ہو مولا آج کے اس دن کا، کل کی اس شہادت کا۔ مولا ہماری چھوٹے سے پرسے کو قبول اور منظور کیجیے گا۔ پروردگار عالم اس شہادت کے صدقے میں مولا تمام کی مشکلات پریشانیوں کو دور کیجیے گا۔ میری اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کریں، لائک کریں تو ضرور اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جہاں جہاں آپ لوگ رہے، خدا آپ سب کو اس شہادت کے صدقے میں، امام علی رضا کے صدقے میں مولا ہم سب کو زوار کا لقب دے دیں۔ ہم بار بار کربلا، شام، نجف، مشہد، سامرا بار بار جاتے رہیں۔ مولا بار بار ہمارے ناموں کے ساتھ زوار لگا دے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔